आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा स्त्री ऋण के बारे में। क्या होता है स्त्री ऋण, कौन से ग्रह के वजह से बनता है ये स्त्री ऋण। शुक्र ग्रह का कनेक्शन स्त्री ऋण से क्यों है। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो कैसे आप जानेंगे कि शुक्र ग्रह आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव दे रहा है, शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। हस्तरेखा में देखेंगे शुक्र की स्थितियों को कैसे हम समझें। अगर आपका जन्म किसी विशेष तारीख को हुआ है तो क्या आपका शुक्र ग्रह से सीधा कनेक्शन है। शुक्र ग्रह पीड़ित है, आप स्त्री ऋण से पीड़ित हैं, तो कौन से ऐसे उपाय किए जाएंगे आपके द्वारा जिनसे आपको राहत मिलेगी। इन सारे विषयों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बहनों भाइयों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके मतलब की बहुत सी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेंगी जो आपके जीवन में कुछ सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगी, प्रारंभ कर देंगी। तो बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं स्त्री ऋण क्यों बनता है। बहनों भाइयों, जन्म जन्मांतर में किए गए कर्म हमारे प्रारब्ध के रूप में हमको मिलते हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो बहनों भाइयों, स्त्री ऋण क्यों बनता है। समाज में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियों का सम्मान हर समाज को करना चाहिए। नारियों का सम्मान करने से शुक्र ग्रह हमारा बलिष्ठ होता है। अब शुक्र केवल नारियों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमारे जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो हमें चाहिए होती हैं वो सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। तो बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं वर्तमान जो परिवेश है उस परिवेश में जो स्त्री शिशु होते हैं, पता लगा कि गर्भ में स्त्री शिशु आई है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। स्त्री शिशु का गर्भपात कराना ये स्त्री ऋण का बहुत बड़ा कारण है। आपके अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अनाचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्त्री ऋण हावी हो जाएगा और फिर स्थितियां वो बनेंगी कि आप श्री लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। लक्ष्मी में जो श्री लक्ष्मी जिनको कहा जाता है वो आपको, आपने देखा होगा बहुत लोग धन से बड़े धनी होते हैं लेकिन उनके पास न ख्याति होती है, न यश होता है, न प्रतिष्ठित होते हैं समाज में। आपके अंदर ओज पैदा हो, आपको समाज में यश मिले, आपको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और धन भी हो, तब आप श्री लक्ष्मी से युक्त कहे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि नाम के आगे श्री लगाया जाता है क्योंकि श्री सम्मान का कारक होता है, सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है, सम्मान का सूचक होता है। तो बहनों भाइयों, श्री लक्ष्मी हमारे पास आवे इसलिए शुक्र का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है और स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों के प्रति सदाचार ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो बहनों भाइयों, चर्चा करूंगा आप का जन्म किसी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो ये 6 का अंक जो आता है ये 6 का अंक शुक्र का माना जाता है। शुक्र ग्रह
अगर आपके जीवन में प्रभावित है, इसका साफ मतलब है कि आप बहुत सुंदर होंगे, नया नक्श आपके सुंदर होंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, सामाजिक रूप से आप समाज से जुड़े रहेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, आपका रुझान कला की तरफ रहेगा, एक्टिंग की तरफ रहेगा, संगीत की तरफ रहेगा, औषधियों की तरफ रहेगा, मीडिया जगत की तरफ रहेगा। ये सारे सुख, ये सारी व्यवस्थाएं आपको शुक्र के अच्छा होने से मिलती हैं। शुक्र अच्छा होगा, हठधर्मिता भी बढ़ती है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि धन आता है तो कहते हैं कि धन आता है तो मद भी आता है। हठधर्मिता भी बढ़ती है, जुआ सट्टा की तरफ रुझान भी बढ़ता है। आपकी उम्र अगर 21 से 32 वर्ष के बीच में रहती है तो 20 अप्रैल से 20 मई तक का और 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का जो समय होता है वो सदैव अच्छा बीतता है। अब किनसे आपका अगर साझेदारी करें तो आपको बेहतर लाभ मिलेगा, तो जिनका भी जन्म 5, 6, 8, 14, 15, 17, 23, 24, 26 इन तारीखों में हुआ है तो ऐसे सभी लोगों से आपकी साझेदारी अच्छे लाभ देती है। वहीं जो 3 अंक के लोग हैं, जिनका 3 तारीख, 21 तारीख या 12 तारीख को जन्म हुआ है, उनसे कहीं ना कहीं साझेदारी आपको बहुत अच्छे लाभ नहीं देती है। जिनका भी अंक 6 है उनको 19, 28, 37, 40, 55 और 64 वर्ष की अवस्था में कुछ शारीरिक परेशानियां मिलती हैं, त्वचा से संबंधित, गुर्दे से संबंधित, गठिया रोग से संबंधित परेशानियां मिलती हैं, तो सावधान भी रहना चाहिए। अब अगर हथेली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखें तो अंगूठे के नीचे का जो क्षेत्र आयु रेखा से घिरा रहता है वो सब शुक्र का क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र में ज्यादा रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से आप पीड़ित हैं, स्त्री ऋण से भी पीड़ित माना जा सकता है और ये आपके लिए परेशानियों का कारण रहता है। अब ये चरित्रहीनता भी देता है, जिसके शुक्र पर्वत पर बहुत ज्यादा रेखाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसका चरित्र भी प्रभावित हो सकता है। आवश्यक नहीं है लेकिन कंडीशंस बन सकती हैं। तो बहनों भाइयों, शुक्र क्षेत्र अगर निर्दोष है तो निश्चित आप ये जानिए कि आपके ऊपर भगवान शुक्र की विशेष कृपा है, शुक्र ग्रह की विशेष कृपा है। अगर दोनों हाथों के शुक्र क्षेत्र में अगर त्रिकोण बने हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं, तो निश्चित आप ये मान लीजिए कि आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपको ख्याति भी मिलेगी। 3 खड़ी रेखाएं शुक्र क्षेत्र पर हैं और शुक्र क्षेत्र निर्दोष है, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वैद्य बन सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। चंद्र पर्वत शुक्र से जस्ट अपोजिट ये चंद्र पर्वत होता है, वहां से कोई रेखा निकल करके और कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली उंगली की तरफ जाती है और शुक्र क्षेत्र भी आपका मजबूत है, तो आप एक अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं और साहित्य के क्षेत्र में आप अच्छा नाम कर सकते हैं। अब आपके पास जन्म कुंडली है या नहीं है इस पर मत जाइए, कुछ शुक्र ग्रह की विशेषताएं बताऊंगा। अगर आप अपने जीवन में अध्ययन करेंगे उन चीजों का तो आप समझ जाएंगे कि शुक्र आपके ऊपर अच्छा है या खराब है। ऋण है तो ऋण का उपाय भी बताऊंगा। तो बहनों भाइयों, अगर शुक्र आपके लिए अच्छे फल देने वाला है यानी शुभ है, तो क्या होगा, आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, आनंद की कमी नहीं रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यश और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अगर स्त्री ऋण आपके ऊपर नहीं है तो स्त्री ऋण होने पर भी आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आपकी औलादें आपके ऊपर जूता मारने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी और साथ ही आपके अपने और आपके शत्रु दोनों आपके विरुद्ध रहेंगे और मौका पाते ही आपका अहित करने के लिए तैयार रहेंगे। शुक्र अच्छा है तो स्त्रियों से संबंध अच्छे रहेंगे, लाभदायक संबंध रहेंगे, भोग विलास की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, सारे शारीरिक सुख मिलेंगे, समय से विवाह हो जाएगा, वाहन सुख, भूमि सुख, खेती सुख, ये सारे सुख मिलेंगे। विदेश यात्रा के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में दिनों दिन बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, लाभ में रहेंगे।
परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य आपके होते रहेंगे और अंतरात्मा में भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब मान लीजिए कि शुक्र अशुभ है या आपके ऊपर स्त्री ऋण का प्रभाव है, तो कैसे समझेंगे? रात में नींद नहीं आएगी आपको, दाम्पत्य जीवन में कलह होगी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पत्नी है लेकिन पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, आपके पास खाने की सारी चीजें हैं लेकिन आप खा नहीं पाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आपको तो मट्ठे में रहना है। ये है आपके स्त्री ऋण का कारण। वाहन है तो वाहन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपको वात और कफ से पीड़ित समस्याएं आपको पीड़ित करेंगी, छूत और संक्रामक बीमारियां आपके ऊपर या सीजनल बीमारियां आपके ऊपर या आपके घर में बराबर अटैक करेंगी, सबसे पहले अटैक करेंगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा, गुर्दे और पेशाब से संबंधित समस्याएं होंगी, प्रमेह हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, व्यापार में हानि होगी, व्यापार में स्थायित्व नहीं आने पाएगा, खेती में भी आपको बहुत अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे, और पशु अगर पालते हैं तो पशु पालने के प्रति रुचि नहीं रहेगी पहली बात तो, और रुचि भी रहेगी तो पशु आपके यहाँ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। अन्य लोग से सहयोग की कामना करेंगे, सहयोग आपको नहीं मिलेगा, आपका पैसा व्यर्थ के कामों में जाएगा, मुकदमे में जाएगा, रोगों में जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, वकीलों के पास जाएगा, यानी आप अपने धन को संभाल करके नहीं रख पाएंगे। आपको स्वप्न दोष हो सकता है, त्वचा विकार हो सकता है, वीर्य दोष हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नपुंसकता भी हो सकती है। आपका जो पैर का अंगूठा हो या हाथ का अंगूठा हो, इसमें भी कहीं ना कहीं विकार पैदा हो जाएंगे। आपकी जो भू संपत्तियां हैं मकान को छोड़ करके, उनमें भी विवाद पैदा हो जाएंगे, समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसका साफ मतलब है कि आप स्त्री ऋण से पीड़ित हैं और शुक्र आपका पीड़ित है। उपाय क्या करें? उपाय करने के लिए अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप स्त्री ऋण से युक्त हैं, आपके ऊपर स्त्री ऋण का प्रभाव है, तो सब घर परिवार मिलकर के गायों में किसी गौशाला में चले जाइए, गायों को चारे का इंतजाम कर दीजिए, एक दिन के चारे का इंतजाम कर दीजिए, कम से कम 100 गायों को करिए, एक दिन का इंतजाम करिए या 1 साल का करिए, गायों की सेवा करिए। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, नमक रहित भोजन करें शुक्रवार वाले दिन व्रत रह करके, और सायंकाल गाय का पूजन करें। शुक्रवार वाले दिन चावल, चांदी, सफेद चंदन, रेशमी वस्त्र, परफ्यूम, मिश्री, इलायची, दूध, दही इत्यादि का दान कर सकते हैं। मंदिर में भी दान कर सकते हैं। एक शुक्र का जो शुक्र गायत्री मंत्र है वो बहुत इफेक्टिव मंत्र है। ओम भृगुसुताय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें। स्नान के जल में कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको अगर मिला करके स्नान करेंगे तो भी आपकी शुक्र पीड़ा दूर होगी, स्त्री ऋण से आप बाहर हो जाएंगे। स्नान के जल में इलायची डालिए, गाय का दूध डालिए या पिपरा मूल डालिए। पिपरा मूल एक वनस्पति है जो जड़ी बूटी बेचने वालों के यहाँ मिल जाती है, वो डाल करके नित्य स्नान करिए। और अपने आचरण में क्या सुधार करना है? आपको अति कामुकता से बचना चाहिए, जानवरों पर दया करनी चाहिए, और अपना जो नित्य भोजन होता है, सुबह भोजन की थाली आती है, उसमें से 3 ग्रास जरूर निकालिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए। अपने परिवार के प्रति प्रेम भाव रखें, अपने स्वजनों से मित्रता रखें, सहानुभूति रखें, अपने परिवार में प्रेम संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। और समाज की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति कुदृष्टि न डालें, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, कामुक दृष्टि से उनको मत देखें, वरना स्थिति वो हो जाती है कि व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है। मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे। तो बहनों भाइयों, ये वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि आप किस तरह से शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करेंगे तभी आपको लक्ष्मी के साथ स्त्री का आनंद मिलेगा, यानी
धन भी मिलेगा और यश मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।